स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज रिवीजन करेंगे पाठ 13 चित्रकार और शेर। तो ये स्टोरी तो आप लोग ने सुन ली है, चित्रकार और शेर, है ना। चित्रकार और शेर की क्या कहानी थी। एक चित्रकार था, वो सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। ठीक है, इतने में ही उसके पीछे से एक शेर आ गया जो यमराज का मित्र था। ठीक है, तो जैसे ही उसने चित्रकार ने उस शेर को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। तो नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ, मतलब कि उन्हें ना ही किसी चीज़ का होश नहीं रह गया। फिर उसने कुछ हिम्मत जुटाई और उस देख उसे चुपचाप बिल्कुल रह गया। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप, मतलब कि वो शेर से बोल रहा था कि आप शांति से बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना दूंगा। इतने में ही जैसे उसके सामने का फेस बनाया, फिर कहते हैं चित्रकार कि आप पीछे मुड़ के बैठ जाइए, मैं आपके पीछे का चित्र, मतलब आपके पीछे के अंगों का चित्र बना दूंगा। ठीक है, तो फिर वो पीठ करके बैठ गया और वो जो चित्रकार था वो चुपके से वहाँ से भाग गया। और जब बहुत देर हो गई तो क्या हुआ कि उस शेर को लगा कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये कहाँ चला गया करके। तो जब उसने देखा तो वो कहाँ मिला उसको, एक नाव के ऊपर वो मिला। चित्रकार की वहाँ से भाग गया था, उस नाव नदी के पास एक नाव थी, उसमें जाके जल्दी से बैठ गया और फिर वहाँ से वो भागने की तैयारी करने लगा। उतने में ही शेर पीछे पलटा और बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, कायर करके बोला उससे, चित्रकार से। तो उसने कहा कि चित्र कौन बनाएगा, तो उसने कहा कि आप अपना चित्र खुद बना लीजिए करके उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इसकी स्टोरी। आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। मौखिक प्रश्न है, कविता में यमराज का मित्र किसे कहा गया है। कविता में यमराज का मित्र शेर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार ने शेर के सामने क्या प्रस्ताव रखा। इसका आंसर है, चित्रकार ने शेर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर चित्र बनवाने के लिए कैसे बैठ गया। तो इसका आंसर है, शेर चित्र बनवाने के लिए घुटने मोड़कर बैठ गया। ठीक, फिर है, जंगल का सरदार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है, जंगल का सरदार शेर को कहा जाता है। फिर खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चित्रकार ने शेर को कैसे फुसलाया। चित्रकार ने शेर से कहा, हो गया आगे का तैयार, अब आप मुंह उधर तो फेरिए सरदार, ऐसा उसने कहा। फिर शेर बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से वहां से निकल गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव में बैठकर चित्रकार को कैसा लगा। तो इसका आंसर है, नाव में बैठकर चित्रकार ने चैन की सांस ली और उसे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ने चित्रकार को डरपोक क्यों कहा। शेर ने चित्रकार को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि चित्रकार ने शेर से कहा कि कलम और कागज तो ले जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार ने शेर को चित्रकला का अभ्यास करने की सलाह क्यों दी। क्योंकि जो चित्रकार था वो वहाँ से भाग रहा था, है ना, वहाँ से भाग चुका था और वो नाव में बैठा था। इसलिए जब उस शेर ने उसे कहा कि कहाँ भाग रहे हो, ये चित्रकला छोड़ के, तो उसने कहा कि आप ही इस चीज़ का अभ्यास कर लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखेंगे, चित्रकार सुनसान जगह में क्या कर रहा था। तो इसका आंसर है, चित्र बना रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र जंगल में चित्र बनाते समय चित्रकार के पास कौन आ गया? उसका मित्र या शेर या भेड़िया? शेर आ गया था, ठीक है। फिर जंगल में झील किनारे क्या लगी थी? स्पीड बोट, नाव, फिर स्टीमर। तो क्या लगा था? नाव। फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित कविताओं की पंक्तियों को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ हमने रिवीजन किया प्रश्नोत्तरों का पार्ट 13 चित्रकार और शेर के, ठीक है। तो होमवर्क यही है कि आप इस लेसनों का रिवीजन करें। ओके।